बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। ये टेंस यूज़ होता है ऐसे एक्शंस के बारे में बताने के लिए जिसका हमें पता होता है कि वो फ्यूचर में एक टाइम पे शुरू होंगे और फिर वो फ्यूचर में कंटिन्यूड होंगे। ठीक है जी, यानी कि किसी टाइम पे शुरू हुए और फिर वो फ्यूचर में कंटिन्यूड हैं। ठीक है जी, इसमें भी टाइम मेंशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मेंशन होता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है। उर्दू में इन जुमलों की पहचान ये है कि इनके आखिर में ता रहा होगा या रहा होगा या रहे होगे, रही होगी वगैरह आता है और ख़ास मुद्दत या वक्त का तज़किरा किया जाएगा। मसलन वो 10 साल से यहाँ रह रहे होंगे। ठीक है जी, रह रहे होंगे और 10 साल से टाइम भी मेंशन है और रह रहे होंगे आखिर में आ रहा है। अच्छा जी, वो 8 बजे से कुरान पढ़ता रहा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देखें एक ऐसे एक्शन की बात हो रही है कि जो फ्यूचर में होगा और वो कंटिन्यूड होगा। ठीक है जी, तो टाइम भी मेंशन्ड है, आखिर में रहा होगा आ रहा है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। इंग्लिश में इनकी पहचान डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो इनके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल हैव बीन और शेल हैव बीन। विल हैव बीन हम यूज़ करते हैं ही शी इट दे दोज यू के साथ, और शेल हैव बीन हम यूज़ करते हैं आई वी के साथ। अच्छा व्यूअर्स, जब हम आते हैं सिंस और फॉर के यूज़ पे, ये हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए कि इस टाइम से वो काम होता आ रहा है। अभी हमें ये नहीं पता होता, सिंस जब हम यूज़ करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उस टाइम उस काम को होते हुए कितना अरसा गुजर गया। हमें सिर्फ ये पता होता है कि किस टाइम से वो काम शुरू हुआ है। ठीक है जी, जैसे 2 बजे से शुरू हुआ है, 10 बजे से शुरू हुआ है, 10 बजे से अब तक उसको कितने घंटे हो गए हैं, कितने दिन हो गए, हमें ये नहीं पता। इस तरह फॉर हम यूज़ करते हैं ऐसे ड्यूरेशन ऑफ हम फॉर हम यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम को यूज़ करने के लिए। यानी फॉर जब हम यूज़ करते हैं हमें ये पता होता है कि उसको कितना अरसा गुजर गया है उस काम को होते हुए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये काम किस टाइम शुरू हुआ था। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए सिंस यूज़ होगा और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स इसकी इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है जी, दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन है कि 10 साल हो गए जी उन्हें यहाँ रहते रहते, तो फॉर यूज़ होगा। ठीक है जी, ही विल हैव बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस 8 o'clock। यानी हमें ये नहीं पता कि उसे होली कुरान की रेसिटेशन करते हुए कितना टाइम, कितने घंटे गुजर गए, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ 8 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है कि उसने 8 बजे शुरू किया था, तो इसके लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, या वो उस टाइम से पढ़ता रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी यूज़ किया जाता है। अब आते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। पॉजिटिव सेंटेंस जो है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करके जुमला कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि पहली एग्जांपल है, वो 4 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे, यहाँ करते रहे होंगे। ठीक है, वो 4 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट दे है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव बीन। ठीक है, दे विल हैव बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है, काम कौन सा हो रहा है, काम करना, काम करने को हम कहते हैं वर्क। वर्क के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, वो बन जाएगा वर्किंग। दे विल हैव बीन वर्किंग हियर। ठीक है जी, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर। अब आएगा टाइम का मेंशन करना, तो टाइम कितना है, 4 साल से, यानी यहाँ पे हमें टाइम ड्यूरेशन पता है। हमें ये नहीं पता कि वो 2001 से काम कर रहे हैं, वो 2022 से काम कर रहे हैं, वो 2010 से काम कर रहे हैं। हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम पता है, तो इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 4 ईयर्स। ठीक है जी, दे विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 ईयर्स। अच्छा जी, अभी मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। वो कल से इम्तिहान की तैयारी करता रहा होगा। अच्छा जी, अब इस जुमले में गौर से देखिए कि कल से वो कर रहा होगा, कल से अब तक उसे कितना टाइम गुजर गया है हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि वो किस टाइम से कल से कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, वो है। ठीक है, ही के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, इम्तिहान की तैयारी करना यानी प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगा दिया तो प्रिपेयरिंग बन गया। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस यस्टरडे,
ठीक है जी, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता है, सिंस यस्टरडे, ठीक है। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस यस्टरडे। मैं कई सालों से सुबह की सैर को जाता रहा हूँगा। आई सब्जेक्ट, इस आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, शैल हैव बीन, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आई शैल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब जाना है, ठीक है, गोइंग, क्योंकि गो के साथ आईएनजी लगाया तो वो गोइंग बन गया। आई शैल हैव बीन गोइंग, किधर गोइंग, मॉर्निंग वॉक, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अच्छा जी, कई सालों का जिक्र जब आता है तो उसके साथ हम फॉर लगाते हैं, ठीक है जी, फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है जी, यानी कि ड्यूरेशन है ना कि कितने साल हो गए हैं। मैं मुझे ये नहीं पता कि पहला साल कौन सा था कि जब मैं गया हूँ, 2001 था या 1993 था, लेकिन फॉर सेवरल ईयर्स यानी कि ड्यूरेशन पता है तो फॉर सेवरल ईयर्स। अच्छा जी, अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई इतना डिफरेंस नहीं है पॉजिटिव सेंटेंसेस से, वैसे ही सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन यहाँ पे जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में शेल और विल के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, फिर अगेन उसी तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करके जुमला कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है जी। हमने एक जुमला पॉजिटिव सेंटेंसेस में पढ़ा था कि वो 4 साल से यहाँ काम कर रहे होंगे। अब इसको कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में, वो 4 साल से यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे। इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके दरमियान में नॉट लगा देना है, विल और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है, दे विल नॉट हैव बीन यहाँ पे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्किंग, दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि 4 years जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर यूज़ होगा। वो कल से इम्तिहान की तैयारी नहीं करता रहा होगा, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा, वो कल से इम्तिहान की तैयारी करता रहा होगा, और यहाँ पे है वो कल से इम्तिहान की तैयारी नहीं करता रहा होगा। तो इसमें और इसमें इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आप देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस यस्टरडे, ही विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस यस्टरडे, ठीक है जी। मैं कई सालों से सुबह की सैर को नहीं जाता रहा हूँगा, ठीक है। जब हमने इसको पॉजिटिव में किया था, आई शैल हैव बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर सेवरल ईयर्स, यहाँ पे हमने सिर्फ शैल के बाद नॉट लगा देना है, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है जी। अभी आते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें पता है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, और जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने सिर्फ विल और शेल पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगा के फिर हैव बीन लगा देना है, फिर वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसके साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करके हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है और जुमला कंप्लीट हो जाएगा। वही एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वो 4 साल से यहाँ काम करते रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले विल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वो, ठीक है, दे। हैव बीन, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर में है तो हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, विल दे हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क यहाँ पे वर्ब यहाँ पे वर्क है, ठीक है, वर्क के साथ आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग बन जाएगा, विल दे हैव बीन वर्किंग हियर। अच्छा जी, 4 साल के साथ हम फॉर लगाएंगे, फॉर 4 years। क्या वो 10 बजे से इम्तिहान की तैयारी करता रहा होगा, सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, विल ही, फिर हैव बीन आएगा, विल ही हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, प्रिपेयरिंग, विल ही हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 10 o'clock। क्या मैं कई सालों से सुबह की सैर को जाता रहा होगा, शैल आई हैव बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है जी। आते हैं जी नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। इसमें उसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, विल और शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि वो तो इस टेंस की कंडीशन है कि इसमें ये होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और आईएनजी उसके साथ लगाया जाता है, और जी ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन करके साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के जुमला कंप्लीट कर देना है। क्या वो 4 साल से यहाँ काम नहीं करते रहे होंगे, विल दे नॉट, विल, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नॉट, फिर हैव बीन, ठीक है जी, विल दे नॉट हैव बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, मेन वर्ब वर्क है, उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो वर्किंग बन गया, विल दे नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years, ठीक हो गया। क्या वो 10 बजे से इम्तिहान की तैयारी नहीं करता रहा होगा, विल ही नॉट हैव बीन, विल और हैव बीन के दरमियान सब्जेक्ट और नॉट लगा दिया, विल ही नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 10 o'clock।
क्या मैं कई सालों से सुबह की सैर को नहीं जाता रहा होऊंगा? शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है जी। अच्छा, ये तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे जो हमने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। इसमें जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं इनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हम 2001 से स्कूल जाते रहे होंगे। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है व्यूअर्स, यहाँ पे इतना नहीं पता हमें कि कितना टाइम हो गया हमें स्कूल जाते हुए, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे सेंस लगाना है आपने। मेहमान कल से सफ़र करते रहे होंगे। क्या वो मवेशियों का क्या वो आप मैंने यहाँ पे सॉरी टाइम मेंशन नहीं किया तो मैं अभी कर देती हूँ। क्या वो कल से मवेशियों का ख्याल रखते रहे होंगे। हम 5 दिन से सोते नहीं रहे होंगे। इनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब ये इंग्लिश में जो सेंटेंसेस हैं, विल शी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2018, इसको आपने चेंज करना है पॉजिटिव में। शेल वी हैव बीन सिटिंग आइडल फॉर 2 आवर्स, इसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है। दे विल हैव बीन रोमिंग इन द हाउस फॉर 2 आवर्स, इसको आपने इंटरोगेटिव में चेंज करना है। इसके बाद व्यूअर्स वही कुछ बातें, वही कुछ टिप्स जो आपको मैं हर टेंस के एंड पे देती हूँ कि आपने एक टाइम पे एक टेंस को फोकस करना है, उसके रूल्स को लर्न कर लें, याद रखें, प्रैक्टिस करें और उस टेंस को अपने आसपास जो भी चीज़ रीड करें उसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और हार्ड वर्क करें। गुड लक व्यूअर्स, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।